नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं कुछ हालिया रिपोर्ट्स की जो 2025 में चीन के कुछ नए हथियार सिस्टम्स के बारे में है। जी। हमारे पास जो भी जानकारी है उसके आधार पर हम इन नई टेक्नोलॉजीज को समझने की कोशिश करेंगे। मतलब इनका क्या महत्व हो सकता है। बिल्कुल। देखिए, ये विषय काफी दिलचस्प है। हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक बहुत छोटी सी चीज, एक ड्रोन जो कहते हैं नाखून से भी छोटा है। हाँ, ये नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ डिफेंस टेक्नोलॉजी ने बनाया है। अच्छा। और ये इंडोर निगरानी मतलब अंदर जासूसी करने के लिए डिजाइन किया गया है। लेकिन इसमें कुछ दिक्कतें भी होंगी ना, जैसे बैटरी लाइफ। हाँ, बिल्कुल। देखिए, साइज छोटा है तो बैटरी लाइफ कम है। पेलोड यानी जो सामान ले जा सकता है वो भी बहुत सीमित है। और हाँ, हवा के तेज झोंके से इसे परेशानी हो सकती है। लेकिन ये दिखाता है कि चीन माइक्रो यूएवी टेक्निक में कितनी तेजी से आगे बढ़ रहा है। देखिए, हर चीज को छोटा करना मतलब मिनिएचराइजेशन, फिर उसे तेजी से कहीं भी पहुंचाने की क्षमता और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर यानी इलेक्ट्रॉनिक युद्ध क्षेत्र में अपना दबदबा बनाना। हाँ, ये तो है। सोचिए, यही तकनीक भविष्य में झुंड में हमला करने या फिर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के पेलोड ले जाने में भी काम आ सकती है। ये तो युद्ध का तरीका ही बदल सकता है। बिल्कुल। अच्छा, अब छोटे से बिल्कुल उल्टे एक बहुत विशाल चीज की बात करते हैं, बोहाई सी मॉन्स्टर। ये क्या है? हाँ, ये एक बहुत बड़ा विंग इन ग्राउंड इफेक्ट मतलब WIG विमान है। WIG विमान? ये वैसा ही है जैसे वो पुराने सोवियत जमाने के इक्रानो प्लान होते थे। हाँ, लगभग वैसा ही। ये पानी की सतह की ठीक ऊपर उड़ता है। मतलब ग्राउंड इफेक्ट का इस्तेमाल करके इससे इसे जबरदस्त रफ्तार मिलती है और ये भारी वजन भी उठा सकता है। तो इसका इस्तेमाल तटीय इलाकों में सैनिक या सामान पहुंचाने के लिए? हाँ, बिल्कुल। या हमला करने के लिए भी। ये तटीय क्षेत्रों में फोर्सेस या सप्लाई की तेज तैनाती की पूरी रणनीति बदल सकता है। अच्छा। कल्पना कीजिए, पारंपरिक जहाजों या हवाई जहाजों के मुकाबले कितनी तेजी से बड़ी संख्या में सैनिक या भारी उपकरण तट के पास पहुंचाए जा सकते हैं। ये तो काफी महत्वपूर्ण हो सकता है। और अब कुछ और भी चौंकाने वाला, 6G पर आधारित इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम। जी। हुआझोंग यूनिवर्सिटी का। इसे फोटोनिक प्लेटफॉर्म कह रहे हैं। फोटोनिक, ये क्या चीज है? और सुना है ये F-35 जैसे एडवांस्ड रडार को भी जाम कर सकता है। हाँ, फोटोनिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल इसे ज्यादा तेज और शक्तिशाली बना सकता है। और रिपोर्ट्स के मुताबिक ये न सिर्फ F-35 जैसे रडार जाम कर सकता है बल्कि दुश्मन को कंफ्यूज करने के लिए 3600 से ज्यादा नकली टारगेट बना सकता है, वर्चुअल टारगेट्स। 3600, बाप रे। और ये एक साथ 300 से ज्यादा सैन्य प्लेटफॉर्म से जुड़ सकता है। हाँ, यही कहा जा रहा है। देखिए, ये इलेक्ट्रॉनिक युद्ध क्षमताओं में एक बहुत बड़ी छलांग है। लेकिन क्या ये वाकई इतना प्रभावी होगा? मतलब कागज पर तो ठीक है, पर असल में? देखिए, ये भविष्य के युद्ध क्षेत्र में स्पेक्ट्रम प्रभुत्व के महत्व को दिखाता है। मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगों पर कंट्रोल। जिसके पास ये कंट्रोल होगा वो दुश्मन के कम्युनिकेशन, रडार, सेंसर सब बेकार कर सकता है। अच्छा। तो हाँ, ये एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। हालांकि इसे पूरी तरह ऑपरेशनल बनाने में चुनौतियां जरूर होंगी। और जहां एक तरफ इलेक्ट्रॉनिक हमला है, वहीं बचाव पर भी जोर होगा। जैसे ये नॉर्थ यूनिवर्सिटी ऑफ चाइना का मेटल स्टॉर्म हथियार सिस्टम। हाँ, मल्टी बैरल सिस्टम है ये। इसकी फायर रेट तो अविश्वसनीय बताई जा रही है, 45,000 राउंड प्रति मिनट प्रति बैरल। सिस्टम है ये। बिजली के कॉइल से गोलियां दागता है और इसे हाइपरसोनिक मिसाइलों जैसे खतरों से निपटने के लिए डिजाइन किया गया है। ये तो अमेरिकी फैलिंग्स CIWS से भी बहुत ज्यादा तेज हुआ। हाँ, काफी ज्यादा। ये दिखाता है कि काउंटर हाइपरसोनिक डिफेंस की रेस कितनी तेज हो गई है। इतनी हाई फायर रेट की जरूरत इसलिए है क्योंकि हाइपरसोनिक खतरे बहुत तेज होते हैं, वक्त बहुत कम मिलता है। सही बात है। और आखिर में एक और डिफेंसिव सिस्टम का जिक्र है, नोरिनको की 16 बैरल वाली एंटी ड्रोन और मिसाइल बैराज प्रणाली। हाँ, ये क्लोज इन डिफेंस के लिए है। मतलब बिल्कुल नजदीक आ रहे खतरों से बचाव, जैसे ड्रोन के झुंड या मिसाइलों की बौछार। आजकल ड्रोन झुंडों का खतरा तो बढ़ ही रहा है। बिल्कुल। इसलिए ऐसे सिस्टम्स की जरूरत बढ़ रही है जो एक साथ कई टारगेट्स को निशाना बना सकें। ये दिखाता है कि बचाव की तकनीक भी हमलों की तकनीक के साथ कदम मिला रही है। IG एयरक्राफ्ट, फिर वो शक्तिशाली EW सिस्टम और ये अविश्वसनीय रूप से तेज रक्षात्मक हथियार। ये तो साफ है कि चीन इस क्षेत्र में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। हाँ, बिल्कुल। विकास की गति तो तेज है, लेकिन देखिए, इन नई तकनीकों का असली महत्व सिर्फ उनकी एक कागजी क्षमताओं में नहीं है, बल्कि उनके इंटीग्रेशन में है। मतलब वो बाकी सिस्टम्स के साथ मिलकर कैसे काम करते हैं, उनका ऑपरेशनल इस्तेमाल कितना प्रभावी है और उनका रखरखाव कितना मुश्किल या आसान है। हाँ, ये बात भी सही है। तो यहाँ सोचने वाली बात यह है,
ये टेक्नोलॉजीज कागज पर तो बहुत प्रभावशाली लगती हैं, पर असल दुनिया में इन्हें तैनात करने, संभालने और सबसे जरूरी इनके तोड़ का मुकाबला करने की क्या चुनौतियां होंगी। और ये क्षेत्रीय सैन्य संतुलन को कैसे बदल सकती हैं? बिल्कुल, ये वो सवाल हैं जिन पर आगे